कढ़ाइयां लेकर के करवट बदल रही हो कोई मुमताज, नजर की शुआएं जब तारों दौड़ाएं तो गजल का शेर दिल की धड़कन बन करके गाने को बेताब हो जाए। ऐसी अदा, ऐसे अंदाज में हम आज आपसे मुखातिब होने वाले हैं। ये है दरबार हबीब। हबीब का मतलब होता है दोस्त, हम सफर, हम कलाम। तो इसरार हबीबी मेरे दिलदार हबीबी, इसरार हबीबी मेरे दिलदार हबीबी, गुलजार हबीबी ये चमकदार हबीबी, गजलों की ये अशार हैं अशार हबीबी, यार तुझ पे निसार है दरबार हबीबी। तो ये खूबसूरत दरबार में हम इससे पहले कि महफिल का आगाज करें, अच्छा यहां पर हमें थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। पहले तो मैं बता दूं, मैं अभिषेक आनंद और आप काफी सीमित संख्या में हैं। हम लोग जब ज्यादा प्रोग्राम, लोगों का माहौल होता है ना, तो तालियों की आवाज ऐसे ही गूंजती रहती है। अभी क्या है ना, आप लोग तो ऐसे हाथ से भी थोड़ा बजाए करो, थोड़ा मुंह से भी आवाज निकल, तब लगता है कि हाँ हम प्रोग्राम में खड़े हैं। क्योंकि ये आग दोनों तरफ लगे ना, तब फिर लगता है कि कुछ प्रोग्राम हो रहा है। तालियों का ख्याल रखिएगा। आइए साहब, ओम ध्वनि एक ऐसी संस्था है भुवनेश्वर में, मैं भुवनेश्वर ही नहीं बल्कि मैं कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, जो गजलों पर ही केंद्रित है और गजल गाने वाले नए फनकारों को एक बड़ा ही अद्भुत, मैं अब हिंदी में आ रहा हूं क्योंकि उर्दू में बोलूंगा तो शायद बहुत कुछ ऊपर से जाएगा, तो एक अद्भुत प्लेटफॉर्म यहां पर दिया जा रहा है। सारे नए कलाकारों को यहां पर बुलाते हैं, कॉम्पिटिशन्स होती हैं, उनको मार्गदर्शन मिलता है, उनकी सुरों को, उनकी आवाज को एक बुलंद मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये ओम ध्वनि के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग तालियां जरूर बजाएं। ये बहुत अच्छी और बहुत ही नायाब कोशिश है पूरे हिंदुस्तान में। ये उड़ीसा में हो रहा है, तो हमें बड़ा फख्र का एहसास होता है जब हम ऐसे शोज में आते हैं। दोस्तों, गजल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है क्योंकि वैसे भी लोग जानते हैं 7 साढ़े 7 से पहले फारिग होते नहीं अपने काम से। गजल के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो आपको लगेगा कि कोई प्रोफेसर जो है वो गजल का क्लास ले रहा है उर्दू का। गजल जो अल्फाज, जो लफ्ज है, ये उर्दू का लफ्ज नहीं है, ये अरब से आया है और अरब से उर्दू में डायरेक्ट अरब से नहीं आया, फारसी होकर के आया है। गजल का मतलब होता है हिरण का छोटा सा बच्चा, बहुत खूबसूरत उसकी आंखें होती, कहते हैं गजाला चश्म। तो गजल गजाल, गजाल अगर अरबी होता तो गजाल होता, लेकिन ये गजल है क्योंकि ये फारसी से आया है, तो इट इज वेरी सॉफ्ट। अब गजल में क्या होता है, गजल में एक मक्ता, मतला, शेर, मैं इन सब पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो मजमून होते हैं वो होता है एक तो मर्शिया, जब पर किसी के लिए आंसू बहाया जाए, एक होता है परवरदिगार से जब उसकी आगे उठ जाए तो वहां पर वो नात बन जाता है। गजल का मतलब होता है किसी से बातचीत करना, जैसे कि हम बातचीत आपसे कर रहे हैं, तो शेर के अंदाज में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो दैट इज गजल। अब गजल में मतलब मख्ता उसमें जाना नहीं है, वो लगेगा कि मैं क्लास ले रहा हूं। तो गजल की इनोवेशन के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं कि जब वो जमाना इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, बिजलियां नहीं थी, शम्मे जलते थे, लालटेन जलता था उस जमाने में, तो संगीत के रूप थे बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, फिर उसके बाद ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती। इन सब को मिला करके बेगम अख्तर वो पहली आवाज है हिंदुस्तान की जिसने गजल को पॉपुलर किया, और बेगम अख्तर के ही अंदाज को लेकर के मेहदी हसन ने शास्त्रीय संगीत में उसको गाया। लेकिन जो रिवॉल्यूशन आया गजल में वो आया जगजीत सिंह से, जिन्होंने
गिटार या मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का इसमें इस्तेमाल किया, और बाद में यानी कि जो क्लासिकल संगीत नहीं जानते थे उनको भी गजल सुनने के लिए मजबूर किया जगजीत सिंह ने, और फिर इसको आगे बढ़ाया पंकज उधास जी ने। पंकज उधास जी अभी भी गए हैं, मैं उनकी रूह की शांति के लिए कामना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए अब हम शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन सृष्टि आरंभ हुआ था, और संवत्सर विक्रम संवत 2081 यानी 2081 का आज पहली शुरुआत है। और बासंती नवरात्र यानी दुर्गा पूजा 4 बार होता है देश में, जिसमें 2 प्रमुख है, एक बासंती और एक शारदी। तो आज बासंती दुर्गा पूजा की प्रथम रात्रि है। दीपक प्रज्वलन करते हैं। मंदिरों में जब दीपक जलाया जाता है तो शंखनाद होता है, घंटे और घड़ियाल बजते हैं, ताली पर जीएसटी नहीं लगता है। दीपक प्रज्वलन के बाद परंपरा है कार्यक्रम की ओर हम लोग चले। कृष्ण बांसुरी छोड़ करके तबला बजाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। कृष्ण भाई मंच पर कुछ गिने चुने नाम बुलाया जाए वायलिन के लिए, तो उसमें एक नाम है जो हमारे उड़ीसा को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत वायलिन वादक, जिनको बुक करना हो, अगर उनको बुलाना हो तो 3 महीना पहले उनको बुक करना पड़ता है। आ रहे हमारे बिरंची प्रधानी जी। हमारे उड़ीसा के संगीत के, जैसे कि हमारे शास्त्रीय संगीत में पंडित विष्णु दिगंबर पलोशकर जी को संगीत के ब्रह्मर्षि कहा जाता था, वैसे ही हमारे उड़ीसा के ऋषि, इतने बड़े संगीतकार परम पूज्य श्री श्री काशीनाथ पूजा पन्ना के घराने से हैं। उनके ये ग्रैंड सन हैं। हमारा फख्र है, हमें नाज है कि आज हमारे साथ हैं। और हमारे हारमोनियम पर आ रहे हैं बसंत मिश्रा जी। ऋतु भी बसंत है, आज बासंती दुर्गा पूजा भी है, और बजाने के लिए बसंत जी आ रहे हैं। और पैड पर आ रहे हैं हमारे शिबू भाई परकशन के लिए, जो छोटा छोटा कुछ साजों की आवाज होती है। शिबू जी, शुक्रिया। अब ये जो हमारा सिंहासन है, ये अब हम यहां पर मुगल आजम बन के बैठेंगे। लीजिए कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं दोस्तों। अच्छा, हमारे अरे ये क्या किया, 2 आर्टिस्ट छूट गया तो प्रोग्राम ही नहीं होगा। आ रहे हैं हमारे कीबोर्ड पर श्री बबलू जी, बहुत ही खूबसूरत गुलकार, और इनके हाथ की जो कमाल है वो है उंगलियों की वेलोसिटी, यानी उंगलियों से आवाज की वॉल्यूम को अपना, ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। और अब आ रहे हैं हमारे गिटार पर एक ऐसे कलाकार कि पूरे हिंदुस्तान में, मैं फिर से इंडिया लेवल के 2 कलाकारों को बताया, बिरंची भाई, और दूसरे ये है, बजा तो रहे हैं गिटार आज, लेकिन मैंडोलिन में अगर टॉप 10 मैंडोलिन बजाने वालों का नाम लिया जाए हिंदुस्तान में तो एक होंगे ये हमारे मणि भाई बबलू की मिश्र जी, लेकिन आज गिटार पर है। सब हो गया ना, अब मैं बच गया। लीजिए दोस्तों, आइए कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। गजल, एक बार फिर से गजल क्यों, अच्छा थोड़ी सी तेज रफ्तार में चलेंगे। हमें लगता था शुरुआत में लग रहा था बहुत कम लोग हैं, लेकिन काफी लोग आ चुके हैं। अब जब लोग आ गए हैं तो महसूस, अच्छा यहाँ से हमको लाइन वहां पर तो दिखाई नहीं पड़ेगी, तो दिखाई जब न पड़े तो कानों से देखें, और कानों से तभी देखेंगे जब आपकी तालियों की आवाज होगी। मैं गजल हूं, तेरे यादों में बसा करती हूं, नींद आ जाए तो ख्वाबों में जगा करती हूं, कभी तन्हाइयों में दिल में दर्द उठे तो बन के आंसू तेरे आंखों से बहा करती हूं। मुझको लिखता है तेरा दर्द दिल के कागज पर, और खामोशियों के साज पर मैं बजती हूं। मुझे तुम गौर से सुनना, वो मुझे गाएंगे,
मुझे तुम गौर से सुनना, वो मुझे गाएंगे। मैं गजल हूं, तेरी ही दास्तान कहती हूं। हमारे और आपकी दास्तान को लफ्जों में समेट करके, सुरों में बांध करके हम पेश कर रहे हैं आज का पहला गजल, पहली खूबसूरत सा गजल के गुलदस्ता में से पहला फूल। स्वागत कीजिए एक ऐसी आवाज जिसमें गंगा जल की पावनता भी है, शराब का नशा भी है, जिसमें महफिलों की शम्मा की लहराती हुई रोशनी भी है और मंदिर में जलते हुए दीपक की पावनता भी है। वो आवाज जो काफी मेहनत करके, और विशेष रूप से मैं इनके माता पिता को बधाइयां देता हूं जिन्होंने इनको प्रोत्साहित किया, और आज ये फिल्म में टाइटल सॉन्ग भी गा चुकी है, सारेगामा की विनर है ये। लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कलाकारों के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो आपके सामने आया और आप उनको तालियों से नवाजें, तो आपकी तालियां उनके लिए पद्मश्री और भारत रत्न से कम नहीं होता है। स्वागत कीजिए, आ रही है पैरों